ठंडी सर्द रात थी। गांव के बीचों बीच जल रहे अलाव के चारों ओर कुछ छोटे बच्चे बैठे थे। सबकी नजरें अपनी दादी मां पर टिकी थी। दादी मां हमेशा की तरह पुरानी कहानियां सुनाने वाली थी। तभी एक बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, दादी मां, क्या आपने कभी असली भूत देखा है? यह सुनते ही दादी मां के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और वो रात आज भी मेरे दिल में जिंदा है। बच्चे और करीब आकर बैठ गए। दादी मां ने अपनी कहानी शुरू की। यह बात तब की है जब मैं सिर्फ 15 साल की थी। हमारे गांव के पास एक घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जहां भटकती आत्माएं रहती हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मैं और मेरे 3 दोस्त बहुत जिद्दी थे। हमने तय किया कि हम उस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। एक शाम हम चारों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जाते गए, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैलता गया। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमें दूर एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली इतनी डरावनी थी कि उसे देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, उसका बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज करते हुए खुल गया। हम डर गए, लेकिन अब वापस लौटने में हमें शर्म आ रही थी। हिम्मत जुटाकर हम अंदर चले गए। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी थी। मकड़ी के जाले दीवारों से लटक रहे थे और पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी टंगी हुई थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। मेरा एक दोस्त आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन अचानक वो हमारी आंखों के सामने गायब हो गया। हम उसे पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे ढूंढते ढूंढते हम एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में हमारा वही दोस्त दिखाई दे रहा था, जैसे वो वर्षों से उसी तस्वीर का हिस्सा हो। हम बुरी तरह घबरा गए। तभी हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। अचानक अंधेरे के बीच एक सफेद साया की धीरे धीरे वह हमारे सामने आ गया। वह एक बूढ़ी औरत का भूत था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल चमकती आंखें हमें घूर रही थीं। उसकी डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जो इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। हम जान बचाकर भागने लगे, लेकिन हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। दीवारें कांप रही थीं, फर्श हिल रहा था और हर तरफ डरावनी हंसी गूंज रही थी। भागते भागते मेरी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने ताबीज पर पड़ी। मुझे गांव के बुजुर्गों की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि यह ताबीज बुरी आत्माओं को कमजोर कर सकता है। मैंने तुरंत ताबीज उठाया और उस भूत की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही ताबीज की रोशनी भूत पर पड़ी, वह जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली कांप उठी। अचानक चारों ओर मौजूद आत्माएं धुएं की तरह गायब होने लगी। कुछ ही क्षणों में हवेली का मुख्य दरवाजा खुल गया। मैं और मेरे 2 दोस्त पूरी ताकत से दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकल आए। हम सुरक्षित गांव पहुंच गए, लेकिन हमारा एक दोस्त कभी वापस नहीं मिला। गांव वालों ने बहुत खोजा, मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। अलाव की आग धीरे धीरे बुझने लगी। बच्चे डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे।
तभी अचानक पीछे से किसी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, मैं अभी भी उस हवेली में हूं। सभी बच्चे डरकर दादी मां से लिपट गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दादी मां धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें लाल चमकने लगी और उनके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान फैल गई जो उस भूत के चेहरे पर थी।